दोस्तों गुड आफ्टरनून। आज वेडनेसडे है और अभी मार्केट में अभी भी टाइम बाकी है और मैंने सोचा कि चलो जिस तरह की मार्केट मूवमेंट चल रही है, इतनी इरेटिक, इतनी अनप्रिडिक्टेबल, तो उसके साथ मैं अपने व्यू शेयर करूं। इन 3 दिनों में हम लोगों ने करीब 350 पॉइंट निफ्टी के और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और एक अपॉर्चुनिटी जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हम मिस कर गए। हमें पता था, आज हमने फोरकास्ट की थी कि 29 को मार्केट डाउन है, लेकिन कल हम शॉर्ट पोजीशन नहीं ले गए। अगर ले जाते तो ये 150 पॉइंट और ऐड हो जाता। एनीवे, 350 पॉइंट्स का मतलब करीब 35,000 दो लॉट के अंदर और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, तो करीब 20,000 रुपये। तो करीब टोटल प्रॉफिट करीब 55,000 रुपये का 3 दिन के अंदर हमने बनाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और अभी कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव होगी और परसों यानी 1 जुलाई मार्केट के नेगेटिव रहने की संभावना है। अब ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर होने का मतलब है कि नीचे से ऊपर जाए, या जैसे भी हो हम प्लस पोजीशन आज लेके जाएंगे और कल ऊपर खुली तो बेचेंगे, अगर नीचे खुली तो हम प्लस और करेंगे। नेट में कल हम पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और परसों डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास कुंडली भेजते हैं अपनी दिखाने के लिए, एनालाइज कराने के लिए कि स्टॉक मार्केट के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और वो डिटेल्स जैसे ही भेजते हैं, पैसे जैसे ही भेजते हैं, 1 महीना लगा देंगे वो पैसे भेजने में और डिसाइड करने में कि कुंडली एनालाइज करनी है। लेकिन जिस टाइम पे वो पैसा भेजते हैं, 1-2 घंटे के बाद फ़ोन करते हैं, सर हो गया, या अगले दिन फ़ोन करेंगे, सर हो गया। फलाना एस्ट्रोलॉजर तो वो हाथों हाथ बता देता है, वो तो लैपटॉप खोलता है, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो स्टॉक मार्केट के बारे में, बता देता है। हम कोशिश करते हैं उनको बताने की कि इतना इजी काम नहीं है जितना आप समझते हो। मैं आपको अगर समझाऊं, जब कोई कुंडली आती है हमारे पास दिखाने के लिए स्टॉक मार्केट के सूटेबिलिटी के लिए खास कर, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। दशा लॉर्ड कौन है, अंतरदशा लॉर्ड है कौन है, और उनकी स्टॉक इसमें कुंडली के अंदर क्या पोजीशन है एट ए ग्लांस, मतलब जस्ट टू हैव ए फील ऑफ इट। सेकंड है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वो है 5th हाउस। 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, अपने फ्रेंडली साइन में है कि इनिमिकल साइन में है, एयर साइन में है कि वाटर साइन में है कि अर्थ साइन में है कि फायर साइन में है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ कोई को ऑक्यूपेंट है, उसके साथ को ऑक्यूपेंट अगर कोई है तो उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर कौन कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो मतलब 5th हाउस अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। कम बैक टू 5th हाउस अगेन। 5th हाउस इटसेल्फ के ऊपर कौन कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, क्या मेलेफिक है, बेनिफिक है, या कैसे है, और उसके बाद उसके ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है, उनके ऊपर कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। मान लो एक एक किसी के 5th हाउस में मंगल बैठा है और बुध बैठा है, तो डेफिनेटली दे आर एनिमिकल टू ईच अदर। मार्स और सैटर्न होगा तो दे आर एनिमिकल टू ईच अदर, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि समुदाय अष्टक वर्ग में 5th हाउस की क्या पोजीशन है। अगर समुदाय अष्टक वर्ग में ही काफ़ी वीक है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। इन सब के बाद देखते हैं हम जो स्टॉक मार्केट का कारक है मरकरी, उसकी क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप के अंदर, उसकी क्या पोजीशन है लग्न चार्ट के अंदर, D9 चार्ट के अंदर, नवमसा चार्ट, D10 चार्ट के अंदर, दशमांश चार्ट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। देन कम्स राहु जो स्टॉक मार्केट की गेन्स और लॉस का कारक है, वो कहाँ प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन कैसी है, उस पर कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, और उसके अलावा उसकी अपनी पोजीशन क्या है राहु की, और उसकी पोजीशन D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट। जैसे मैंने बताया, D1 होता है लग्न चार्ट, D9 होता है नवमसा चार्ट और D10 होता है दशमांश चार्ट। तो उनमें क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देन कम्स देर आर अदर थिंग्स आल्सो, कि महादशा का जो अपना लॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है,
उसका कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है सेकंड हाउस के साथ और 11th हाउस के जो फाइनेंस हाउस है, और समटाइम्स 10th हाउस भी मैटर करता है। 10th हाउस भी मैटर करता है क्योंकि ये कैरियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। तो क्या उसका संबंध भी सेकंड से या 11th से है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। और मेन चीज़ है दशा का जो लॉर्ड है वो लग्न चार्ट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। अब आप देखिए कितने सारे फैक्टर हो गए, कम से कम 20 फैक्टर हो गए, 20 पैरामीटर हो गए। उन सबका निचोड़ निकालना पड़ता है जानने के लिए कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट सूट करेगी या नहीं करेगी। ये हम लोग लैपटॉप खोल के और 2 मिनट में येस नो बोल दें तो दैट विल नॉट बी फेयर टू द पर्सन हु इज़ आस्किंग, ना इधर हम अपने आप से जस्टिस कर पाएंगे। तो गिव अस टाइम। हमारे पास हर हफ्ते हर दो कई कुंडलियाँ आती हैं, तो कुंडली एनालाइज करने में चाहे एक कुंडली को एनालाइज करने में 2-3-4 घंटे लगते हैं, पर वो नंबर आने पे ही होगी ना। आपको जल्दी है तो आप ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको खड़े खड़े बता देंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं और देख लीजिए रिजल्ट। अब करते हैं बात स्टॉक मार्केट की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 27 तारीख से लेकर के 1 या 2 तक देर आर पावरफुल कॉस्मिक इवेंट्स, और ये जो पीरियड है 5-6 दिन का क्लस्टर ऑफ कॉस्मिक इवेंट जिसमें आ रहे हैं, ये उथल पुथल मचा के रखेगा। और ये भी मैंने कहा था 2 हफ्ते पहले कि ये पीरियड ऐसा है जिसमें कोई भी सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा मार्केट की। आप देख लो मार्केट गई करीब ऑलमोस्ट 15,800 टच की, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऐसे ही चल रहा है। और इस ऐसे मार्केट माहौल में प्रॉफिट कमाना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहूँगा। 27 तारीख को मार्स एरिस में गया, 27 को ही मार्स का सैटर्न के साथ एस्पेक्ट था, 28 को नेपट्यून रेट्रोग्रेड हुआ, और 28 को ही सन और जुपिटर का एस्पेक्ट, 28 को वीनस और जुपिटर का एस्पेक्ट, 1 तारीख को मार्स और प्लूटो का स्क्वायर एस्पेक्ट, और मरकरी और सैटर्न का ट्राइन एस्पेक्ट नेक्स्ट डे, और देन मरकरी और नेपट्यून का स्क्वायर एस्पेक्ट 2 तारीख को। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे हार्ड एस्पेक्ट हैं, सारे पावरफुल हैं। उनमें से मतलब खासकर कुछ तो जो कैपेबल हैं मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के, तो ऐसे में बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा। हम कमोडिटीज़ ट्राई कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर एक न्यूट्रल लाइन के ऊपर नीचे चल रहे हैं। हम प्लस करते हैं तो नीचे आ जाता है, माइनस करते हैं तो फट ऊपर चला जाता है, पर ऊपर भी कितना जाता है, बहुत नहीं। स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, वापस नीचे आ जाता है, नीचे बेचते हैं, नीचे जाता है, वापस बाउंस बैक करता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और वो जाता है। एक सिर्फ जिसने डिफाई किया है ट्रेंड को वो है क्रूड, जो अभी ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से इसका करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है 8600 पे। दूसरा है नेचुरल गैस, जो हमने टारगेट शायद आई थिंक 520 दिया था और अभी 535-40 चला गया है, लेकिन ये भी ओवरबॉट है, कभी भी नीचे 510-505 रुपीज़ के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था जस्ट टू शेयर विद यू कि हमने पिछले 3 दिन में क्या किया और कल और परसों में मार्केट क्या लग रही है, और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट वीक है ओवरऑल अप टू 7th और 8th में भी हमें पॉजिटिव लग रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में। लेकिन कुछ सेक्टर जो वार्न कर रहे हैं अभी सही, एक ऑटो, एक स्टील सेक्टर 7 तारीख के बाद 17-18 तारीख तक या उससे भी बियॉन्ड नीचे जाएंगे, और कुछ स्टॉक्स जो मैंने पहले भी कहा था 1 तारीख के बाद गिरना शुरू करेंगे जो 70 तक जाएंगे। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हमने अपने न्यूज़लेटर में कई बार दे देते हैं, कई बार मैं यहाँ भी बोल देता हूँ, तो उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, टेक्निकली कोरिलेट करते हैं आपस में। कई बार क्या होता है कि क्योंकि टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है, मार्केट की एंट्री और एग्ज़िट उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट की एंट्री और एग्ज़िट हम प्योरली टेक्निकल्स के बेस पे करते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजिकल ने बोला बुलिश है, पॉजिटिव है, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से मार्केट नीचे आती है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। फॉर एग्जांपल अपोलो टायर मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, 176.5 पे बाय कराया हमने, 164.5 आ गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 12,500 का नुकसान हो गया, और कल फिर 188-90 चला गया। अगर वो
किसी ने डिलीवरी बेस बाय किया होता तो शायद 25,000 रुपये पर एक लॉट का हो जाता। एनीवे दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये होता है, अक्सर होता है कि हम कोई स्टॉक रिकमेंड करते हैं बाइंग के या सेलिंग के, कुछ टाइम के लिए उल्टा चल पड़ता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है कई बार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं तो शायद उनको उनका जो लीवरेज होती है स्टॉप लॉस की वो बड़ी होती है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार और ये जो वीडियो हम बनाते हैं प्योरली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती, मैं हमेशा अनबायस्ड रहता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो लोग इसको वीडियो को देखते हैं उसको फॉलो करें, उसमें एटलीस्ट उन स्टॉक्स के अंदर या उन इंडेक्सेस के अंदर ना हाथ डालें, उल्टा ना चलें जो हम बोलते हैं कि बेरिश है या बुलिश है। तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखो, डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिसने अपनी कुंडली नहीं चेक कराई वो भी चेक करा ले। कुछ बड़ी बात नहीं है, 1100 रुपये इट्स नथिंग, इट्स जस्ट पीनट्स। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, 2 लोग कॉफ़ी पीते हैं तो 1100 रुपये खर्चा आ जाता है। एटलीस्ट से आप उससे जो हज़ारों लाखों रुपए जो गंवा रहे हो उससे तो बच जाओगे। अगर पीरियड अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट कॉशियस तो हो जाओगे, केयरफुल तो हो जाओगे, कम ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे। व्हाट इज़ 1100? नथिंग। फुल कुंडली एनालाइज करानी है तो 2700 दे सकते हो। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना है तो आप कर सकते हो ये भी। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एक्चुअली, एंड दैट अमाउंट इज़ नॉट मच। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स होप कि मार्केट कल ऊपर जाएगी और परसों मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद हम पहली तारीख के बाद अप टू 7th या 8th इन टोटलिटी हम पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।